अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज भी व्लॉग की शुरुआत की फ़जर की नमाज़ से, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की। तो सबसे पहले मैंने सूरह यासीन पढ़ी, उसके बाद दूसरी सूरह याद करी। उसके बाद आ गई किचन में मैं पराठे बनाने। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले आटा को नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छा सा डो बना लिया। उसके बाद मैंने बनाए पराठे। और जो कल मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ मिलने उनकी दादी को देखने के लिए, तो मैं पुलाव लेकर गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने दालचा बनाया था, तो उन्होंने दालचा दे दिया। तो अभी रात में तो पुलाव ही था, इसलिए हमने दालचा जो है फ्रिज में रख दिया था। सुबह में हमने उसी को ही गर्म किया और पराठे के साथ इंजॉय किया। साथ में मैंने काली चाय बना ली थी, क्योंकि सर्दी थी, थोड़ा गला वगैरह थोड़ा जाम था, जिक्र के अब्बू का भी, और सर्दी सर्दी सभी को लग रही थी, इसलिए अदरक उदरक डालकर मैंने अच्छी सी एक चाय बना ली। और यहाँ पर देखिए पराठे भी बना लिए। तो दालचा तो बहुत टेस्टी बना था। जब वो हमारे पड़ोस में रहती थी, इसी तरीके से हम लोग कुछ भी बनाते थे तो एक दूसरे को दिया करते थे। अभी वो थोड़ा दूर चली गई हैं, मतलब 1-2 बिल्डिंग के बाद ही है उनका घर। तो भी अगर कोई चीज़ अच्छी बनती है तो वो भी मेरे वहाँ तक अपने बच्चों के हाथ से भेज देती है, और मैं भी। यहाँ पर मैंने अपने लिए एक रोटी बना ली, और जो एक्स्ट्रा आटा बचे वो सब रख दी मैंने फ्रिज में, क्योंकि मैंने दोपहर का भी आटा गूँध ली थी, तो इसलिए मैंने उसे फ्रिज में रख दी। अब हम आ गए नाश्ता करने। तो यहाँ पर देखिए इस बड़े प्याले में इस तरीके से 6 प्याले मेरे पास। तो अक्सर जब बच्चे टोस्ट बटर या फिर पाव वगैरह खाते हैं ना, तो इसमें ही चाय लेकर खाते हैं। ये अच्छा है, गिरता नहीं है जल्दी। तो इसमें ही मैंने सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा दालचा दे दिया। पराठे से बहुत ही टेस्टी लगा था, बहुत ही अच्छा बना था ये। दूधिया डाल के बनाए थे, दूधिया और गोश्त डालकर। तो सब नाश्ता इंजॉय किए। सिद्रा थोड़ा सा नाटक कर रही थी, मुझे एक प्याले में गोश्त दो, फिर एक प्याली में जो है दाल दो, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करके इसे एक प्याली में दी। उसके बाद सबने नाश्ता एंजॉय किया। फिर जैसे ही डेली रूटीन है, बच्चे को पढ़ाई में, लोगों को थोड़ा जिक्र उसने अपना स्टडी किए। अब दोपहर में मुझे ना आज बच्चों की फरमाइश थी कि आलू की भुजिया बनाओ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें मैंने पहले तेल डाला है, फिर प्याज कट करके एक डाला है, हरी मिर्च को 3-4 इस तरीके से अक्खी बीच में से कट करके डाल दी है, कड़ी पत्ता डाल दिया था। जब ये तीनों चीज़ें हल्का सा मैंने तेल में फ्राई किया, उसके बाद मैंने आलू डाला है। आलू डालने के बाद आपने देखा हल्दी डाला है, नमक डाला है। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ी देर इसको बॉईल होने देंगे। आलू हल्का सा सॉफ्ट होगा, उसके बाद टमाटर डालेंगे इसमें। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो जब बच्चे कहते हैं तो मैं ये बनाती हूँ, और आलू की बोलेंगे इस तरीके से बनाइए अम्मी। तो देखिए यहाँ पे आलू टमाटर की इस तरीके से सब्ज़ी मैं बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये। तो देखिए टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर में जो है ये अच्छे से पक जाता है। दूसरी तरफ मैं जब तक रोटियाँ बना लूँगी, जब तक ये पक रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जल्दी से रोटियाँ फटाफट बेली। आटा तो गूंदना नहीं था, वो गूंदा हुआ रखा था। देखिए थोड़ी सी जल गई है रोटी। तवा थोड़ा पतला है ना, तो अक्सर ज़रा सा भी ध्यान ना दो तो रोटियाँ जो है जल्दी जलने लगती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सारी रोटियाँ बना ली। थोड़ा सा टाइम लगा रोटी बनाने में, दाल चावल पहले ही बना ली थी मैंने। उसके बाद मैंने आलू की भुजिया बनाई थी। यहाँ पर देखिए खूब फुली फुली रोटियाँ बन गई। और ये भी देखिए टमाटर भी एकदम अच्छे से गल गए हैं। तो इस तरीके से टमाटर सब बीच में थे, तो चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मैं दबाऊंगी ताकि इसका जो है कलर एकदम अच्छा आ जाए। उसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मुझे जो इसमें ग्रेवी चाहिए थी कि रोटियों के साथ और चावल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इस तरीके से ये ग्रेवी रहने दूँगी, मैं सूखा नहीं करूँगी इसे। उसके बाद धनिया पत्ती डालने के बाद इसे ढक देंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी में एकदम अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे तो अभी आए नहीं थे, वो लोग स्कूल में थे। तो सिद्रा जो है सो गई थी। वो मैं और मोहम्मद और जिक्र के अब्बू हम लोग जो है यहाँ खाना खाने बैठ गए। जो देखिए बहुत ही टेस्टी है, देखिए मोहम्मद भी खा रहे हैं और सिद्रा सो चुकी है। अब जब जिक्र लोग आएंगे तभी उठेगी, वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेती है। तो वो सो गई थी।
तो यहाँ पर हमने दोपहर का खाना खाया, फिर सब आराम किए। और जिक्र के अब्बू को थोड़ा सर्दी हो गई है, तो जो उन्हें मैं काढ़ा बनाती हूँ ना, उसमें मैंने फिर अदरक भी डाला, दालचीनी डाल दी ताकि वो, और लौंग, काली मिर्च भी डाली मैंने इसमें, तो उससे उनको काफ़ी राहत मिली, वरना एकदम सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद मुझे जो है ये चादर वगैरह जो थे और ये पर्दे वगैरह भी धुलने थे, तो मैंने कहा कि निकाल, तो पानी था, तो मैं बोली जब पानी मतलब चला के निकाल लूँगी मैं, पानी आएगा तो फिर खंगाल लूँगी उसे। तो ज़िक्रा से भी मैंने निकालने बोला था, उसको मैंने निकाल के मशीन में डाल दी। उसके बाद यहाँ को मोहम्मद को पढ़ाने लग गई मैं आकर। थोड़ी देर मोहम्मद का सबक याद कराई, उसने अपना बैठ के खुद पढ़ रही थी वो। तो ये तो रोज़ की रूटीन है, 2 से 3 बार मैं इसे पढ़ाती हूँ ताकि इसका कुरान पाक जल्द ख़त्म हो जाए। और मेरा भी शौक़ है, मोहम्मद का भी शौक़ है कि वो हाफ़िज़ कुरान बने। तो इंशाल्लाह मेहनत है, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर बनेगा और जल्द बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे सिद्रा आ गई पढ़ने के लिए, मैं उसे भी पढ़ाने लग गई। थोड़ी देर तो ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती है ये। तो थोड़ी देर इसने मस्ती की, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाली, फिर पढ़ने लगी। रहमा, ये क्या है? नहीं, ता, तो, सा, सीन, शीन, बोलो, स्वाद, हा, हा, खा, कॉफ, जाल, हाँ हो गया ये, जाल, जा, ज्वाद, जो, अलिफ, आइन, तेज पढ़ो पापा, आइन, आइन, तेज पढ़ो, आइन, ये पढ़ो, आइन, अच्छे से पढ़ो, देखो इधर पे तुमको सब देख रहे हैं, इधर 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 इधर, आइन, नून, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल। क्या ये बताओ क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ता है, ता। ये अरबी की पढ़ाई पढ़ने के बाद सिद्रा देखिए यहाँ पे लिखने बैठ गई। ये दरवाज़े को ये लोगों ने बोर्ड बना के रखा है, तो अच्छे से लिखते हैं इस पे चौक से। तो ऊपर मैंने थोड़ा सा लिख कर दे दी थी, तो देखिए सिद्रा कितना अच्छा ए बना रही है। अभी इसको ए थोड़ा बनाने आ गया है। नीचे देखिए छोटा छोटा सा बनाई है और अभी इसने ये बनाई इस तरीके से। और मोहम्मद को भी मैंने बैठा दी थी पढ़ने इंग्लिश वगैरह, उसको इंग्लिश की गिनती ABCD ये सब। तो सिद्रा को देखो कह रही है कि मुझे हाथ से पकड़ के लिखाओ, तो मैंने इस तरीके से उसे हाथ से पकड़ के लिखाई। तो इस पे बहुत प्रैक्टिस कर रही है वो, इंशाल्लाह उसको इस पे भी लिखने आ जाएगा। उसके बाद रात में बनाना था आज मुझे खिचड़ी। मेरे बच्चों को ये खिचड़ी भी बहुत पसंद है, ये वाइट खिचड़ी बोलते हैं ये लोग। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 गिलास चावल ली हूँ और 1.5 गिलास से थोड़ा कम ये मसूर की दाल ली हूँ। दोनों को मिक्स कर दी हूँ। इसे मैं पहले धो के रख लूँगी, अच्छे से धुल देना है इसे। और मैंने यहाँ पर कोलम का कनी चावल लिया है, ये ज़ीरा राइस होता है ना, उसका टुकड़ा है ये बारीक बारीक। और मसूर की दाल लिया। अब लेंगे एक भगोना, उसमें डालेंगे, इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, प्याज डाली है बारीक कट करके और कड़ी पत्ता डाला है। 2 से 3 हरी मिर्च डालूँगी मैं, 2 ही मिर्ची डाली मैंने बीच में से कट करके, क्योंकि बाद में मैं टमाटर की चटनी बनाऊँगी तो उससे ये बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद जो दाल चावल धोकर रखे थे हमने उसे डाल देना है।
थोड़ी देर इसको भूनना है इसमें, उसके बाद पानी डाल देना है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है, बस और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए थोड़ा सा छोटी पतीली है, उस हिसाब से पानी मैंने ज़्यादा डाला है। और यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म के ड्रेस के जो जेब होते हैं ना, उसमें इसने पेन कैसे रख दी। कह रही थी मैंने तो नहीं रखी, अब कैसे गया। उसके बाद उसकी पूरी इंक निकल गई। तो थोड़े कपड़े मैंने पहले पर्दे वगैरह धो के निकाल ली थी। तो ये लोग बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो इनका यूनिफॉर्म भी धुलना था। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा वो लगा हुआ था पेन का इंक, तो पहले मैंने आला डाल दिया, देखते हैं वो साफ़ होता है कि नहीं होता है। उसके बाद सरफ़ और इसमें आला डाली पहले, उसके बाद चलाया। देखिए कलर कैसा हो जाता है, ऐसा लगता है पहले ही गंदा है वो, लेकिन वो सर्फ़ की वजह से ऐसा होता है। और उसके बाद मैंने कपड़े डाल, क्योंकि एक्सेल सर्फ़ है ना, कलर होता है उसमें थोड़ा, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे साफ़ होते हैं इससे। तो अभी मैंने सिर्फ वाइट डाला, उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और देखिए चद्दर और ये सब मैंने पहले ही निकाल के रख दी थी। पानी आ गया था तो मैंने बाल्टियों में पानी भी भर के रख ली थी। यहाँ पर देख लेते हैं, खिचड़ी अच्छे से पक गई थी तो मैंने इसे दम पे लगा दिया था। लेकिन मोहम्मद को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो खिचड़ी हो चुकी थी, थोड़ी देर और रहेगा तो ये बिल्कुल भरभरे से हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद को भूख बहुत तेज़ आई थी, तो इसलिए मैंने उसे दे दी पहले, क्योंकि चावल और दाल बिल्कुल अच्छे से हो गए थे। तो जब मोहम्मद को दी तो बाद में सिदरा आ गई। इस तरीके से ये लोग खाते गए। यहाँ पर देखिए मैं चटनी बनाऊँगी तो मैं इस तरीके से इसे भून लूँगी। ये मेरा ये पूरियाँ छानते हैं ना, उसकी छन्नी थी ये, तो ये टूट गई, मतलब निकल गई थी उसमें से। तो मैं अक्सर इस पे ही रख के भून लेती हूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर लिया है, लहसुन लिया है। जब थोड़ा वो भुन गए उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता और मिर्ची डाल दी। और ये देखिए जो उस दिन मैं दादी को देखने गई थी, तो फ्रेंड जो मेरी है उनके दोनों बेटे हैं, तो इसी तरह के लिए गुल्लक लेकर आए थे। क्योंकि जब उस दिन गए थे ना, तो ये मोइन है जो बाजू में बैठा है, तो ये अपने लिए लेकर आया। तो सिदरा उससे बहुत खेल रही थी कि बहुत क्यूट है, ये मैं लूँगी, ये मेरा है। तो वो बाजू में रहती थी ना, सिदरा को बहुत खिलाती थी। वो भी सिदरा जो है उन्हें भी मम्मा कहती थी। तो उन्होंने देखिए लेकर आज दूसरा दिन है वह भेजे दोनों बच्चों के साथ। तो मैंने उन लोगों को पानी पीने के लिए दिया, खजूर वगैरह दिए, बच्चे खाए, पानी पिए। तो सिदरा दिखा रही है प्लास्टिक से निकाल के। और ये दोनों इसको अपनी बहन बोलते हैं, क्योंकि इसकी बहन जो बड़ी है, तो बड़ी है, उसका नाम भी सिदरा है, और कोई छोटी बहन नहीं है। तो सिदरा को बहुत प्यार करते हैं वो लोग। फिर देखिए यहाँ पर जो थे, मैंने इसे छील लिया था टमाटर को, लहसुन को, उसमें हरा धनिया डाला है, डंठल के साथ ही डाली हूँ मैं, थोड़ा सा नमक, इस तरीके से ग्राइंड कर। इतना टेस्टी बनी थी चटनी। और पड़ोस में आंटी रहती हैं, तो अक्सर वो चावल वगैरह कम बनाती हैं, तो जब भी मैं खिचड़ी है, पुलाव है, बिरयानी सब तो मैं देती हूँ, पर थोड़ा ही खाती हूँ। उस हिसाब से उनको थोड़ा सा मैंने दे दी। और रात को मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ पर देखिए सब खा चुके थे। ये ज़िक्रा खा रही है, सिदरा, मोहम्मद, उसना खा चुके थे। फिर ज़िक्रा बैठ गई, मैं अभी नहीं खाई। जब ज़िक्रा के अब्बू आए तो यहाँ पर देखिए हम लोग भी बैठ गए खाने। दोपहर की आलू की सब्ज़ी भी बची थी, उसको भी लिया और चटनी डाले, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। ये खिचड़ी आप भी बना के देखिए, अगर आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और चटनी भी इस तरीके से बनाइएगा, यकीन जानिए। मेरे पास पुदीना नहीं था, पुदीना हो तो आप उसे भी डालें, चटनी बहुत ही अच्छी बनती है ये। उसके बाद कल सुबह में मुझे बनाना है फरा, चावल के आटे और ये दाल का। गुजिया भी बोलते हैं, फरा बोलते हैं। तो मैं ये रात को ही भिगो के रख दूँगी। तो मैंने इसमें जो है चने की दाल और मूंग की दाल ली है, इसे अच्छे से धोकर मैंने भिगो दिया है। और यहाँ पर देखिए 12:30 बज चुके हैं। मोहम्मद सो गया है, लेकिन सिदरा नहीं सो रही है। ये बहुत तंग करती है, कभी कभी दोपहर में, शाम में सो जाती है ना, तो रात के 2-2 बजे तक सोती नहीं है। तो आज भी इसका यही था, ये रात को दोपहर में सो गई थी, वो देर तक सोई थी। तो अभी इसको नींद नहीं आ रही है। मैंने लाइट बंद कर दी थी, फिर से चालू करी, और देखिए बैठी है, उठ रही है, बैठ रही है। तो चलिए यहीं पर अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल नई सुबह नई व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।